स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला हम सब का सुपर फेवरेट शो ये है चाहते की कहानी में रुद्र और प्रिशा की जिंदगी ने ले लिया है एक नया मोड़। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी देविका प्रिशा के हल्दी लगाने से, जहां पर हल्दी सेरेमनी की खूबसूरत शुरुआत दिखाई जाएगी। वसु भी यहां पर आती है और अरमान उसे नमस्ते वगैरह करता है और कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मेरी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। तभी कहती है यहाँ पर वसु कि कहाँ है अनवी, वो दिखाई नहीं दे रही और मैं यहाँ पर प्रिशा की शादी के इंतज़ामों में मदद करने के लिए आई हूँ। अरमान उसे अब सुलोचना से मिलवाता है कि ये अनवी की म्यूज़िक टीचर हैं, लेकिन उसे बिल्कुल माँ जैसा प्यार करती हैं। सुलोचना कहती है कि माँ अपने बच्चों को प्यार करती ही है, उनकी हमेशा परवाह करती है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मिस्टर श्रीनिवासन से मिलकर। देविका यहाँ पर नीचे आती है। वसु कहती है कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है और यहाँ पर प्रिशा से कहती है कि तुम इसे नज़र का टीका लगा दो कान के पीछे ताकि से किसी की नजर ना लगे। चाचा जी फैमिली पिक्चर्स क्लिक करते हैं। रुद्राक्ष भी सुलोचना के साथ हल्दी की रस्में पूरी करता है। यहाँ पर दोनों की हल्दी की रस्में शुरू हो जाती हैं। वसु यहाँ पर सबसे पहले रुद्राक्ष को हल्दी लगाती है और उसके बाद प्रिशा देविका के ऊपर हल्दी लगाती है। देविका यहाँ पर रिमाइंड करती है कि वो आरके को हल्दी नहीं लगा पाई है। चाचा जी कहते हैं प्रिशा से कि एक काम करो, तुम हल्दी लगाओ दूल्हा दुल्हन दोनों को। प्रिशा यहाँ पर रुद्राक्ष के फेस पर हल्दी लगाती है और सोचती है कि कैसे उन दोनों की हल्दी हुई थी और खूबसूरत माहौल में इन दोनों ने एक दूसरे को हल्दी लगाई थी। और इतना ही नहीं, यहाँ पर एक बार फिर से कहता है रुद्राक्ष कि तुम्हें सबको सच बता देना चाहिए। वो कहती है कि नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। वसु कहती है कि मुझे नहीं पता था कि रुद्राक्ष लौटने के बाद प्रिशा की लाइफ में इस कदर लौटेगा। सुलोचना कहती है कि हाँ, मुझे भी नहीं पता था कि वो इस तरीके से लौटकर आएगी। प्रिशा भी रुद्राक्ष की ज़िंदगी में। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि वसु बार बार कहती है कि आप ना इस बात को खींच रहे हो, एक काम करो, आप इन दोनों को एक दूसरे से अलग ही रखो, वरना इन दोनों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। सुलोचना यहाँ पर कुछ बड़बड़ाती है और कहती है कि हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। चाचा जी यहाँ हल्दी अप्लाई करते हैं और कहते हैं कि अब हम गुरूम के यानी कि दूल्हे के कुर्ते पर लगाएंगे बची हुई हल्दी। चाचा जी सारी हल्दी उसके ऊपर डाल देते हैं और प्रिशा यहाँ पर देविका को नहाने के लिए ले जाती है और उधर आरके भी नहाने के लिए चला जाता है। इसी बीच में चाचा जी का एक बिजनेसमैन फ्रेंड आता है जिसका नाम होता है आहूजा। चाचा जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं आपको मिलवाने वाला था अपने होने वाले दामाद से, लेकिन आप तो लेट हो गए। आहूजा कहता है कि हाँ, मैं ट्रैफिक में थोड़ा फंस गया था। चाचा जी अरमान से कहते हैं कि हाँ, हम इनके बाद में बिज़नेस के रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इंडिया के बेस्ट म्यूज़िक टैलेंट्स को ढूंढने में यकीन रखते हैं। आहूजा कहता है कि हाँ, मैं आपको बेस्ट सिंगर ज़रूर दूंगा। तभी अरमान भी नीचे रुद्राक्ष के साथ आता है। चाचा जी इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्पेशल गेस्ट के तौर पर हमारे आरके को। आहूजा आरके को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये तो रुद्राक्ष खुराना है। अरमान कहता है कि क्या आप इसे जानते हैं? आहूजा कहता है कि हाँ, ये तो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट सिंगर है और अभी से 6 महीने पहले तक ये बहुत ही अच्छे सिंगर हुआ करते थे। मुझे याद है कि मैं इनके साथ अब्रॉड भी गया था, जहाँ पर 6 महीने पहले हमने इनके साथ एक कॉन्सर्ट भी किया था। आहूजा कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड हूँ कि मैं इतने बड़े रॉक स्टार की शादी में आ रहा हूँ। आहूजा कहता है कि रुद्राक्ष दोबारा से शादी कर रहा है, लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग है। देविका भी नीचे आ जाती है और प्रिशा यहाँ पर ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है। यहाँ प्रिशा कहती है कि रुद्राक्ष के बारे में तो आहूजा सब सच बता ही देगा। जैसे ही आहूजा प्रिशा को देखता है और कहता है कि ये इसकी वाइफ है, सुलोचना जैसे ही ये कहने वाला होता है उसके ऊपर जूस गिरा देती है और उसे वॉशरूम में जाती है। यहाँ देविका अरमान इंसिस्ट करते हैं रुद्राक्ष से कि क्या तुम पहले से शादीशुदा हो? आहूजा यहाँ पर सुलोचना से कहता है कि आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? रुद्राक्ष और उसकी जो वाइफ है प्रिशा, वो तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये दोबारा शादी कैसे हो सकती है? सुलोचना कहती है कि हाँ, अब इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। प्रिशा अब अरमान के साथ है और रुद्राक्ष यहाँ पर शादी कर रहा है और देविका से। ये उसे धमकी भी देती है और कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखना, वरना अरमान से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी और अरमान से मैं ज़बरदस्ती कहकर के तुम्हें जेल पहुंचा दूंगी। अरमान और चाचा जी रुद्राक्ष को इंसिस्ट करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम देविका को पैसों के लिए बेवकूफ़ बना रहे थे? प्रिशा यहाँ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वसु उसे रोक लेती है। आगे यहाँ पर एक बार फिर से
रुद्राक्ष पर इल्ज़ाम लगता है कि तुमने धोखा दिया है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर देविका रुद्राक्ष से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है, और यहाँ पर वो उसे हाथ पकड़ कर ले जाती है। चाचा जी से पूछते हैं कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने अपने पास से जुड़ी कोई भी चीज़ें क्यों नहीं बताई। सुलोचना कहती है कि हाँ, मैं आप सबको सच बताती हूँ। देविका रुद्राक्ष वहीं रुक जाते हैं। यहाँ पर सुलोचना कहती है कि मेरा बेटा अपना पास्ट भूल जाना चाहता है क्योंकि उसकी बीवी मर चुकी है। मेरा बेटा सब कुछ खो चुका है, अपना धन दौलत, अपना प्यार, सब कुछ। अब वो एकदम पत्थर जैसा हो गया था, पत्थर जैसा। लेकिन देविका के आने से एक बार फिर से उसे ज़िंदगी में जीने की नई उम्मीद मिली। इसीलिए मेरा बेटा अब एक मरे हुए इंसान से एक जीने वाले इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जैसे ही प्रिशा ये सब सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि इन्होंने मुझे मार ही दिया। अरमान या रुद्राक्ष का सच जानने के बाद उसे माफ़ी मांगता और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। लेकिन फिर भी ये डिसीजन देविका का है, देविका ही डिसाइड करेगी कि अब आगे उसे क्या करना है। देविका कहती है रुद्राक्ष से कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उसे अपने रूम में ले जाती है। पीछे पीछे प्रशा भी जाती है और उनके पास जा ही रही होती है, तभी यहाँ पर वसुधा उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो प्रशा, जो हो रहा है होने दो, तुम एक शब्द नहीं करोगी। जैसे ही यहाँ पर देविका रुद्राक्ष के पास आती है वो कहती है कि देखो, सबका कुछ ना कुछ पास्ट होता है और पास्ट में तुमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अभी भी तुम अगर अपनी पहली वाइफ से ज़्यादा प्यार करते हो और उसकी जगह किसी और को नहीं दे पाओगे तो मुझे लगता है कि हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। रुद्राक्ष बताओ, आखिर बताओ तुम सच क्या है, क्या तुम मुझसे वाकई में प्यार करते हो या फिर नहीं। जैसे रुद्राक्ष कुछ कहने वाला होता है, सुलोचना एंटर हो जाती है और कहती है कि हाँ, रुद्राक्ष तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम यही जानना चाहती हो ना। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या रुद्राक्ष सब कुछ देविका को सच सच बता देगा या फिर ये शादी वाकई में कर जाएगा प्रिशा को टॉर्चर करने के लिए। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीधा से आपा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।